गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी के सभी। आई होप सभी हेल्दी हैं, कंसिस्टेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं। अब आज का जो सेशन है वो उन बच्चों के लिए है जिनका एग्ज़ाम अभी बाकी है। 7 तारीख को आरआरबी पीओ प्री एग्ज़ाम के लिए अपियर होने वाले हैं। अब डे 1 कंप्लीट हो चुका है। 1 अगस्त को हमारा एग्ज़ाम 4 शिफ्ट्स में कंप्लीट किया गया। अब इन शिफ्ट से हमें क्या सीखने को मिला और 7 अगस्त वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो डे 1 से क्या सीख सकते हैं जिससे कि बेटर तरीके से पेपर को अटेम्प्ट कर सकें, बेटर तरीके से बचे हुए दिन में प्रिपेयर कर सकें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। 2 सेक्शंस आपके रहते हैं, क्वांट्स एंड रीजनिंग। क्वांट्स और रीजनिंग एक दूसरे से कंपेयर किया जाए तो जैसे कि एक्सपेक्ट किया था, रीजनिंग ईजियर साइड पे था इन कंपैरिजन टू क्वांट्स। बच्चों के जो अटेम्प्ट्स हैं क्वांट्स में कम रहे और रीजनिंग में ज़्यादा रहे, जो ऑब्वियस है। ठीक है, अब इससे एक बात बिल्कुल क्लियर है। सबसे पहले हम क्या अटेम्प्ट करेंगे? सबसे पहले हम रीजनिंग ही अटेम्प्ट करेंगे, क्वांट नहीं करेंगे, रीजनिंग ही अटेम्प्ट करेंगे क्योंकि रीजनिंग ईजी है। आप इनिशियली जो 23 मिनट आप जो रीजनिंग को देंगे उसमें 35 या उससे प्लस अटेम्प्ट्स कर सकते हैं। अब जो ट्रिकी पार्ट जो आ रहा है रीजनिंग के में वो एक सेट में आ रहा है। पजल का एक सेट सर ऐसा मेरे को देखने को मिला है सभी शिफ्ट्स में, जिसमें एक सेट थोड़ा सा लेंदी जा रहा है, एक बारी में बनाने में बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है, दूसरे अटेम्प्ट में बन रहा है या थोड़ा सा लंबा लग रहा है। तो वहाँ पर सारा डिलेमा क्रिएट हो रहा है क्योंकि 21-22 मिनट में 35 या 34 33 मिसलिनियस अगर छोड़ देते हैं तो वो अटेम्प्ट हो जाता है। फिर सवाल रहता है वो एक सेट का, वो एक सेट सर अभी हम फ्लो के साथ जैसे रीजनिंग अटेम्प्ट कर रहे हैं उसी में अटेम्प्ट करें या फिर पहले फिर क्वांट्स में स्विच होने के बाद करें। अब देखो देखने को ये मिला है कि एक बार जिन लोगों ने वो पजल वहाँ पर छोड़ दिया, जैसे मान लीजिए आपने थोड़ा सा ट्राई किया उस पजल को, 1-1.5 मिनट दिया और एक आइडिया लग गया, या फिर इनिशियली कुछ सेकंड्स दिए, देखा कि ये तो थोड़ा सा लेंदी जाएगा, या फिर बनाने पे पता चला टाइम लग रहा है, या फिर कई लोगों ने एक अटेम्प्ट भी दे दिया और उसके बाद पता चला कि यार ये थोड़ा सा फंस सकता है, तो उसको वहाँ पे छोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, क्वांट्स का सेक्शन अटेम्प्ट किया। अब क्वांट्स का सेक्शन क्योंकि कैलकुलेटिव रहता है, आप पूरी तरह से उसके अंदर पूरी तरह से उस पर फोकस्ड हो जाते हैं। आखिरी के जैसे कि मान लेते हैं अपने 20-21 मिनट आप लोगों ने क्वांट्स के लिए दिए और उसके अंदर ज़्यादातर बच्चों के 20 या 20 से 25 तक के ही अटेम्प्ट हो पा रहे हैं। ये एक बहुत अच्छे अटेम्प्ट है, 20 से 25 के बीच में जो अटेम्प्ट कर रहे हैं। और मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप टारगेट 100% एक्यूरेसी का रख रहे हैं क्योंकि इंग्लिश तो है नहीं, जो आंसर निकालेंगे मोस्ट प्रोबेबली वो सही ही होगा अगर कोई सिली मिस्टेक ना करें तो 20 से 25 के बीच में बढ़िया अटेम्प्ट है। अब इसमें हो क्या रहा है कि वो जो एक सेट है ना वो छूट जा रहा है, तो उसके लिए मेरा सजेशन ये रहेगा, काफ़ी सोचने के बाद मैंने ये फाइंड आउट किया है, ये मेरी एडवाइस रहेगी कि वो सेट आप उसी टाइम करें। रीजनिंग का मान लीजिए आपके 22 मिनट हो चुके हैं, एक सेट आपका वो लेंथी वाला बच रहा है, वहाँ पर होता है कि सर 3 से 4 मिनट हमें देने पड़ जाए, तो वो 3 से 4 मिनट दे दीजिए क्योंकि क्वांट्स के बाद फिर बच्चों को मौका नहीं मिल रहा वो सेट अपीयर करने के लिए या भी वो सेट अटेम्प्ट करने के लिए। अब इसमें ज़रूर आपका जो टाइम है वो 25 से 26 मिनट हो जाएगा और फिर आप लोगों के पास 19-20 मिनट ही बचेंगे किसके लिए, क्वांट्स के लिए। अब क्वांट्स के अंदर थोड़ा स्मार्ट तरीके से अटेम्प्ट किया जाए ना तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन कौन सा स्कोरिंग पार्ट आ रहा है। जैसे जो डीआईज है ना वो स्कोरिंग है कि इसलिए बच्चों को थोड़ा सा मॉडरेट लग रहा है। अगर मिसिंग नंबर आ रही है तो मिसिंग नंबर आराम से आइडेंटिफाई हो रही है, रॉन्ग नंबर में थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन पूछा गया है जो बन रहा है इतना आराम से, कोई ज़्यादा टेंशन नहीं हो रहा। क्वाड्रेटिक जो था कंसिस्टेंट बेसिस पे बहुत ईजी गया और अर्थमेटिक का सर्टेन पोर्शन स्कोरिंग है। तो आप स्मार्ट तरीके से अगर क्वांट को अटेम्प्ट करें ना तो इस 19-20 मिनट के अंदर 20 क्वेश्चंस के लगभग आप अटेम्प्ट निकाल सकते हैं। और यहाँ पर 20 क्वेश्चंस का निकाल दिया और वहाँ पर 35 का अटेम्प्ट कर लेते हैं, जैसे लेट्स से 37-38 अटेम्प्ट करते हैं, तो ओवरऑल आपका 55 से प्लस अटेम्प्ट हो जाता है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस पेपर में 55 प्लस अटेम्प्ट विद एक्यूरेसी एक अच्छा अटेम्प्ट है। अगर 60 प्लस कर पाते हैं तो उससे अच्छा तो कुछ भी नहीं है। इसका मतलब सारी चीज़ें आइडियली गई है। 23 मिनट में आप लोगों ने रीजनिंग का पूरा जो सेक्शन है वो अच्छे से अटेम्प्ट किया है। उसके बाद आपको 22-23 मिनट क्वांट्स के लिए भी मिले हैं, तो आराम से आपने 20 से 25 के बीच में आराम से अटेम्प्ट किया है, 25 के अराउंड अटेम्प्ट किया है, तो वो तो बहुत आइडियल है। बट हम उन बच्चों के लिए बात कर रहे हैं जो आइडियली एकदम आइडियल पेपर नहीं जा रहा है, एक आध पजल में फंसने की पॉसिबिलिटी निकल के आ रही है, तो उनके लिए मेरा ये सजेशन रहेगा। अब अगर रीजनिंग की बात करें कि सर कोई सरप्राइज़ था पजल में, मिसलिनियस में कोई भी सरप्राइज़ नहीं था। हाँ, 1-2 सेट्स थे, जैसे कि पजल में आपके जो फ्लैट फ्लोर आया था उसमें वेरिएबल दे दिया था,
तो वो पोर्शन थोड़ा सा सरप्राइजिंग था और थोड़ा सा लेंदी भी हो जाता है, क्योंकि वेरिएबल अगर ऐड कर देते हैं तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ऐड हो जाता है और ऑन फेस वैल्यू देखने पे पता चलता है कि थोड़ा सा लंबा जा सकता है। तो बच्चों को थोड़ा सा हेजिटेशन के साथ अटेम्प्ट किया, कॉन्फिडेंस के साथ अप्रोच नहीं किया उसे, या फिर उसे छोड़ दिया बात के लिए, और बाद में फिर 1.5-2 मिनट बचे हैं तो उसमें अटेम्प्ट नहीं हो पाया। बट अगर कॉन्फिडेंस के साथ जिन्होंने अप्रोच किया है, थोड़ा टाइम लग रहा है बट एक अटेम्प्ट में बन जा रहा है, ठीक है। तो वो एक सरप्राइजिंग पार्ट था। बाकी ऐसा कुछ सरप्राइजिंग था नहीं। इनइक्वालिटी, सिलोजिज्म, चाइनीज कोडिंग पूछा गया, ब्लड रिलेशन रहा, डायरेक्शन सेंस रहा, मिसलिनियस के जो स्टैंडर्ड हमारे क्वेश्चंस थे वो रहे। पजल सेटिंग अरेंजमेंट में बात करें तो आपके लीनियर में सम नॉर्थ सम साउथ के थे 8 पर्सन्स के स्टैंडर्ड, वर्टिकल 7 पर्सन थे। तो अगर वीक बेस था तो उसके साथ एक वेरिएबल था, फ्लोर था तो 7-8 लोगों को बिठा रहा है तो उसके साथ एक वेरिएबल था। अब बॉक्स में देखें तो एग्जैक्टली बॉक्स नहीं था, 10 पर्सन्स का वर्टिकल स्टैकिंग था कि एक के बाद एक कोई पर्सन आइटम खरीद रहा है या कुछ ना कुछ ऐसे बॉक्स रिलेटेड ही 10 का सिंगल वेरिएबल का। और अनसर्टेन में बात करें तो अनसर्टेन में लीनियर नहीं पूछा गया। अनसर्टेन में लीनियर था क्या? हाँ, अनसर्टेन लीनियर भी था एक क्वेश्चन, अनसर्टेन शायद लीनियर भी था, बट अनसर्टेन सर्कुलर भी पूछा गया था। और बच्चों थोड़े से परेशान हो गए थे कि यार अनसर्टेन सर्कुलर है तो डिफिकल्टी होगा, बट जिन लोगों ने अटेम्प्ट किया उनको पता है कि डिफिकल्ट नहीं था, एक केस में ही बन जा रहा था वो। तो यही स्टैंडर्ड जो हम प्रैक्टिस करके गए थे वही थे। हाँ, डिपार्टमेंट का एक सेट और आया था, HR, फाइनेंस और मार्केटिंग वाला, वो भी बन रहा था आराम से, ऐसा कुछ खास नहीं था उसके अंदर, ठीक है। तो जो पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट का जो पैटर्न है, जो लेवल है, वो ऑलरेडी प्रैक्टिस लेवल है और प्रैक्टिस टाइप है, कुछ उसमें नया नहीं आने वाला। हाँ, एक चीज़ ज़रूर थी कि सीरीज़ का एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला, ना ही अल्फ़ाबेट सीरीज़ आई, ना नंबर सीरीज़ आई, ना ही अल्फ़ा न्यूमेरिक आई। तो हो सकता है आपकी शिफ्ट्स में सीरीज़ पूछा जाए, बट उसके लिए हम रेडी है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब जो पजल्स में भी जो क्वेश्चन थे ना, क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं थे, जैसे ऑड वन आउट थे, ट्रू स्टेटमेंट से थोड़ा सा पढ़ना पड़ रहा था, उसमें थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करने की जरूरत थी। तो थोड़ा ध्यान से करोगे तो बन जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमने किया नहीं, ठीक है। और चाइनीज़ कोडिंग में भी कुछ चीज़ें, जैसे कि 2 वर्ड्स 3 वर्ड्स की कोडिंग सीधी पूछी जा रही थी। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी थे जिसमें कई बार हमारे रहता है ना, पूरा एक नया सेंटेंस इंट्रोड्यूस कर देते हैं जिसमें कुछ नए वर्ड्स निकल के आते हैं और उस वर्ड से रिलेटेड कोडिंग पूछ ली जाती है। तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड सारे नहीं थे कि एक सिंगल का पूछ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा मल्टीपल वर्ड्स थे या सेंटेंसेस थे, बट वो भी हमने प्रैक्टिस कर रखे हैं, तो परेशान होने की ज़रूरत उसमें नहीं। इनइक्वालिटी सिलोजिज्म बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था, सिलोजिज्म ओनली अ फ्यू वाले सिलोजिज्म थे। इनइक्वालिटी आपके स्टैंडर्ड कुछ तो सिंगल स्टेटमेंट्स थे, कुछ सेमीकोलन के साथ मल्टीपल स्टेटमेंट्स के थे, जो हम आराम से बना लेते हैं, टाइम के अंदर बन जाते हैं। ब्लड रिलेशन वेरी वेरी इजी, डायरेक्शन सेंस भी बहुत आसान था। ऑर्डरिंग की भी पजल पूछी जा रही थी और वो भी काफ़ी डूएबल थी। आपके 5 या 6 पर्सन, उसके साथ या तो हाइट का होगा या फिर वेट का होगा या फिर नंबर ऑफ आइटम्स का होगा, ठीक है। तो वो आराम से बन रहा था। बाकी एज सच मुझे और कुछ याद ऐसा आ नहीं रहा जो पॉइंट आउट करने की ज़रूरत है। बाकी 7 अगस्त को आप जब एग्ज़ाम दोगे तब ज़्यादा अच्छे से आइडिया लगेगा, बट मेरा सजेशन यही रहेगा कि परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, डरने की, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे जो लग रहा था पेपर बिल्कुल उसी लेवल पे पेपर आया, उसी टाइप पे आया, कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं देखने को मिला है, ठीक है। तो ये मेरे कुछ सजेशंस थे, आप इम्प्लीमेंट करके देखिएगा। अब बाकी बचे हुए दिनों के लिए क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए? अब सर RRB क्लर्क प्री का भी एग्जाम है, देखिए साथ लेके चलेंगे। देखिए मॉक्स हमें देने हैं, RRB PO प्री के मॉक्स कंटिन्यू करने हैं 7 तारीख तक। साथ साथ जो क्लासेज रहेंगी उसमें मैं 15 क्वेश्चन PO RRB PO और 15 क्वेश्चन RRB क्लर्क के करवाऊंगा। सेम गोज फॉर क्वांट्स के लिए भी सिंह सर वही करवाएंगे। तो साथ साथ अपने क्लार्क की भी थोड़ी प्रैक्टिस रहेगी। और अब कोशिश ये कीजिएगा अगर पॉसिबल हो पाए तो, क्योंकि ऑलरेडी हम खूब मॉक्स दे चुके हैं, अगर पॉसिबल हो पाए अल्टरनेट डेज पे आप RRB क्लर्क के भी मॉक्स दीजिए, पेपर से पहले एटलीस्ट 4-5 मॉक्स निकाल लीजिए, ठीक है। RRB PO के दे ही रहे हो, इफ पॉसिबल अल्टरनेट पे RRB क्लर्क के भी दे दो, जिससे एक थोड़ा सा लेवल का आइडिया लग जाए, क्योंकि जो लेवल रहने वाला है वो बहुत आसान रहेगा। ये उन लोगों के लिए जिनका 8 तारीख को भी एग्जाम है, जैसे 7 को हमने RRB PO प्री दिया, 8 को हमारा RRB क्लर्क प्री का एग्जाम है सर, तो थोड़ा सा क्लर्क प्री लेवल के भी थोड़े से मॉक्स दे ले तो एक बेसिक आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा इंप्लीमेंट कीजिए। बाकी ऐसा कुछ भी सरप्राइजिंग नहीं है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं। प्रिपरेशन हमने बहुत अच्छे से कर रखी है, बस इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि वहाँ पे स्टक नहीं होना। उन्हीं बच्चों के थोड़े ज़्यादा कम अटेम्प्ट्स हुए जो स्टक होके घबरा गए हैं, टेंशन में आ गए थे कि सर ये तो बना ही नहीं, या फिर ये तो बहुत लंबा जा रहा है, इस चक्कर में टेंशन में आ गए। और जो लोग कंटिन्यू रहे, थ्रू आउट फोकस्ड रहे, उन्होंने डिसेंट अटेम्प्ट किया। और अटेम्प्ट्स थोड़े से कम रहे हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट यही गुड अटेम्प्ट्स देखने को मिलेंगे। आप देख लीजिएगा जब रिजल्ट आएगा, आप में से बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन होगा, ठीक है। चलो
नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन, टेक केयर।